चलो बताओ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट करना, नंबर को क्या करना? स्प्लिट करना। फिर भी बोल रही है। ठीक है, ठीक है, फैला देना, मतलब कि अगर कोई नंबर है तो उसको जो फैक्टर पढ़ते हैं उसको फैक्टराइज कर देना। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला था कि 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 4 जा, फिर 4 3 जा, फिर 1 into 2, 1 into 12 और 12 into 1, ये सब क्या है? इसके सब इसके फैक्टर्स है। ठीक है, अब मान लो अगर आपको बोला है कि प्राइम फैक्टर, तो उसको क्या लिखेंगे? 2 2 into 2 into 3, मतलब कि यहाँ पे सब कैसे नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर। तो इसको हम बोलते हैं क्या? फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब सेम उसी की तरह एल्जेब्रिक में भी आएंगे। कहने का मतलब खाली अलग अलग कर देना। ठीक है, एल्जेब्रिक में अगर मैंने मान लो कि 4pq ले लिया, तो इसको सिंपल क्या लिखेंगे हम? 2 2 जा 4 into p into q। ये होता है फैक्टराइजेशन। इसको क्या कर देना? फैक्टर कर देना, अलग अलग कर देना। समझ में आया? ठीक। अब कॉमन निकालना। अब मैं 2 नंबर देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे पहले तो मैंने दे दिया 4p। ठीक है, दूसरा नंबर आपको मैं देता हूं 6q। अब मैं आपको बोलूं कि जो दोनों में जो कॉमन है ना, वो बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो फैक्टराइज कर देते हैं, तो आपको इजी रहेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 into 2 और p। ठीक है, बाजू का पहले इसका तो ध्यान रख ले। 2 3 जा 6 और ये q। अब कॉमन हमेशा ये 2 टर्म में से निकलता है, ना कि फैक्टर में से निकलता है। अब मैं कॉमन किस में चेक करूंगा? इसमें और इसमें। सेम उसी तरह इसमें और इसमें। अब मेरे को बताओ दोनों में क्या कॉमन है? 2 को मैं क्या कर दूंगा? ब्रैकेट में बाहर लिख दूंगा। मैंने इसको बाहर लिख दिया, इसको बाहर लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा? 2p प्लस 3q। इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। अब वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? जब मैं इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा है एल्जेब्रिक में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4p और प्लस 2 3 जा 6q। यही हो गया ना वापस। तो मैं कह सकता हूँ ये और ये दोनों कैसे है? सेम है, इक्वल है। तो इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। समझ में आया? चलो मेरे को ये वाला तुम निकाल के दो फटाक से। ध्रुवी का क्या है? बोल। 25a प्लस 5b। ये है विदिता का, यही है ध्रुवी का, हाँ अदिति का यही है। और हाँ देखो यहाँ पे देखो ही मत, क्या पता ये रॉन्ग निकले। ठीक है, तो अपने से खुद से सॉल्व करो। 25 ब्रैकेट के बाद 25 5a प्लस b। विनायक तेरा, चल यहाँ पे ध्यान। कैसे? चलो फैक्टराइज करते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 5 जा 25 5 जा 125 और इंटू में a प्लस 5 into 5 into b। अब यहाँ पे मैं एक 5 कॉमन निकल रहा है, बाहर निकाल लिया। दूसरा 5 भी कॉमन निकल रहा है, बाहर निकाल लिया। अब कुछ निकल रहा है? नहीं, ब्रैकेट में लिख दो 5a प्लस b और ये हो जाएगा 5 5 25। और तुमको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो देखो तुम ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हो। क्या ये दोनों इसके छोटे वाले के टेबल में ये आता है? कब? 5 है ना, तो 25 इसको मैं लिख सकता हूं 25 1 जा इंटू बी, और इसको मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 5 इंटू ए। ये डायरेक्ट निकल रहे हैं ना। अब यहाँ पे बचा 5a और यहाँ पे 1 इंटू बी खाली बी। समझ में आया? ये समझ में आया? इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। कॉमन फैक्टर जो होता है ना, वो हम ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं, जिससे ये इतना सा छोटा सा हो जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसको पहले फैक्टराइज एकदम अलग अलग कर देते हैं, तो जिसको नहीं पता चले कुछ भी, देखो ये वाला मेथड यूज करना है। जैसे कि 12 है, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा
और बस खत्म। फिर सेम उसी तरह से 15 का 3 5 जा 5 1 जा। तो 12 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 की जगह 2 into 2 into 3 A into A into B. ये इसका लिख लिया यहाँ पे प्लस 3 into 5 into 5 into B into B. अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है? क्या 2 है उसमें? नहीं 2 है, 3 है। हाँ तो ये वाला 3 और ये 3 को ये वाला 3 को मैं क्या कर रहा हूँ? कॉमन निकाल ले रहा हूँ, 3 निकाल ले। ए है, एक ए भी है, उसको भी बाहर निकाल लिया, ये भी आ गया। अब एक बी भी है तो इसको भी बाहर निकाल लिया। अब कुछ निकल रहा है? नहीं। तो जो बचा उसको मैं लिख दिया यहाँ पे 2 into 2 into A प्लस यहाँ पे 5 into B। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 AB ब्रैकेट में 4A प्लस 5B। ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन का आंसर है। समझ में आया? समझ में आया? इजी है। ओके, सेकंड यहाँ पे भी सेम 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 into 5. 2 into 5 या तो 5 2 जा 10 और x into x माइनस 2 into 3 into 2 3 जा 6 3 जा 18 और कितने x है? 3x प्लस 2 into 7 into x into x into x into x। ठीक है, चलो कॉमन निकालते हैं। क्या 5 किसी में है? नहीं। क्या 2 किसी में है? देखो तीनों में होने चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं 2 को पहले बाहर निकाल लिया। x है एक, ये एक और ये एक, तीनों में x निकल गया। एक और x है, यस 2, ये और ये। और कुछ है तीनों में जो कि सेम निकल रहे हो? नहीं है। ठीक है, तो लिख देते हैं ब्रैकेट में। यहाँ पे बचा 5 माइनस अंधे हो गया 3 into 3 into x प्लस 7 into x into x। देखो तुम यहाँ से ही डायरेक्ट पता लगा सकते हो। देखो 2 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 18 आता है, 2 के टेबल में 14 आता है, तो 2 सबके टेबल में आएगा, बाहर निकल जाएगा। x 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 तो कम से कम निकलेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा कितना? 2x स्क्वायर ब्रैकेट में 5 माइनस 9x प्लस 7x। अब एक और चीज तुमको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। हमेशा रीअरेंज करते टाइम हमेशा स्क्वायर वाला टर्म पहले आता है। स्क्वायर वाला पहले, जिसमें वेरिएबल ज्यादा हो वो पहले, फिर उससे कम, फिर कांस्टेंट सबसे लास्ट में आता है। बट साइन के साथ उनको लेना है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, अब पहले आएगा इधर 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। समझ में आया? अपना काम कर, चुपचाप बैठ के। अदिति तेरे को नहीं पढ़ना है, दूसरों को डिस्टर्ब करेगी तो मार पड़ेगा। इतना कुछ नहीं मांगना। सर ये देखो, वो जो 7 का है साइन प्लस, जब माइनस रहेगा, और ये जो 9 का है जब प्लस रहेगा तो ये 9 आएगा ना पहले? नहीं, स्क्वायर वाला है। साइन प्लस है ना? हाँ तो भले हो ना, स्क्वायर वाला हो तो पहले वही लिखने का, वो भी लिखोगे चलेगा। देखो यहाँ तक आंसर राइट ही होता है, बट ये आपको इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि जो टीचर जो चेक करने वाले होंगे, कुछ भी होगा तो वहाँ पे ये तुम लिखोगे कि रीअरेंज, आपको समझेगा भाई स्कॉलर है, 100 में से 100 लाके ही रहेगा, है ना? हाँ, तो अच्छे से लिखने के लिए बोल। साइन कुछ भी होगा, स्क्वायर का हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब इसको रीअरेंज कर दो। ये 6 इधर लेके आ जाओ, ये माइनस को, माइनस 4y को बाद में उसके जगह भेज दो। क्या फर्क पड़ता है? देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6, आंसर सेम ही आएगा। किसके? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये 3 को पहले लिख लेते हैं, माइनस 2 को उधर भेज देते हैं, माइनस 6, आंसर सेम आएगा कि दोनों का अलग अलग आएगा? सेम ही आएगा ना। ठीक है, खाली मैंने इन दोनों की जगह क्या कर दी? बदल दी। अगर यहाँ पे मान लो कॉमन नहीं निकले तो आप बदल सकते हो, बट अगर कॉमन निकलेगा तो रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो ये दोनों चारों में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? पहले तो मेरे को ये बताओ।
और बोलो, देख के फिर बोलो। 6 और x मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लो पहले तो। नहीं निकले। कुछ नहीं निकलेगा। 2 9 के टेबल में कहाँ आता है भाई? 2 के टेबल में 9 आता है ना? तो पहले अच्छे से देख लो। जल्दी में मेरे को जल्दी आंसर नहीं चाहिए। मेरे को जल्दी होगा तब मैं बोलूंगा फटाफट आंसर दो जल्दी, ठीक है? अभी राइट आंसर चाहिए। अब यहाँ पे हमको पता है चारों में से कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, ठीक है? तो 2 में से निकल सकता है ना? 2 में से निकल सकता है ना? हाँ, तो मैं 2 का ग्रुप बना लेता हूँ। पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ठीक है? अच्छा, कॉमन बताओ क्या निकलेगा। पहले तो मैं लिख देता हूँ, फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है? फैक्टराइज करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 2 3 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 2 इंटू 2 इंटू वाई। ये मेरे 2 टर्म हुए। बाकी के 2 टर्म पीछे लिखते हैं। प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है? ओके। अब यहाँ से 2 का ग्रुप, चारों में से तो देखो कुछ नहीं निकल रहा है, कॉमन एक भी नहीं है जो निकले, तो हम 2 में से निकालेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? 2 और y। ब्रैकेट में बचा क्या? 3 इंटू एक्स, यहाँ पे -2, ये हो गया। अब उसमें से, अब ध्यान रखना, जब भी 2 का ग्रुपिंग करते हैं ना, तो कंपलसरी इतना याद रखना कि माइनस की साइन भी अगर कॉमन निकलती हो तो वो भी बाहर ले लेंगे, ठीक है? प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर माइनस दोनों के पास है तो माइनस क्या कर लेगा? बाहर आ जाएगा। और माइनस अगर बाहर आ गया तो अंदर की दोनों की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है? अब क्या इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? प्लस ही लिखेंगे। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन ले लिया, ये और ये आ गया। अब बचा क्या? यहाँ पे बचा 2 माइनस 3 इंटू एक्स, ठीक है? अब इसको मैं लिखूंगा 2y और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 3 और इधर 2 माइनस 3x। अभी भी हमारे पास कितना है? अभी भी हमारे पास 2 टर्म है, प्लस की साइन है ना बीच में, इसका मतलब हमारे पास कितने टर्म है? अभी भी ये 2 टर्म है। अब इनमें से भी हमें कॉमन निकालना। क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? देखो कॉमन निकल तो नहीं रहा है, बट इसमें मेरे को कुछ ऐसा, इसमें मैं कुछ चेंजेस करूं जिसके कारण कॉमन बन जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड किसी में कुछ नहीं करना, ऐड मेरे को कुछ भी नहीं करना, उसमें खाली रीअरेंज करना है, किसी तरह से कॉमन निकल जाए। मेरे को बताओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा। मैंने अभी हिंट थोड़ी देर पहले दिया। चलो तुम लोग बोलते हो इसको चेंज कर दूं मैं, इसको मैंने चेंज कर दिया, चलो ठीक है। 3x माइनस 2 प्लस 3 और इसको मैंने चेंज कर दिया माइनस 3x प्लस 2। अब बताओ कॉमन कहाँ निकल रहा है? इधर तो प्लस है, उधर माइनस है। यहाँ पे 3 प्लस है, उधर माइनस है, इधर 2 माइनस है, उधर 2 प्लस है। दिमाग चलाओ थोड़ा सा। वेरी गुड। माइनस वाली साइन क्या कर दे? बाहर ले ले, तुक्के में मार दिया इसने, राइट पड़ गया। मैंने बोला ना कि माइनस अगर मैं बाहर ले लूं तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी दोनों। अगर मैं यहां से माइनस बाहर ले लूं तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो देखो 2y 3x माइनस 2, यहां से मैं माइनस को बाहर ले रहा हूं तो माइनस को मैंने बाहर लिया। अब कैसे लेते हैं वो भी समझना। एक माइनस के अंदर प्लस और माइनस होते तभी वो साइन माइनस की बनती है। और माइनस की कब बनती है? जब प्लस की, जब दोनों उसके अंदर माइनस हो, ठीक है? प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने देखो माइनस बाहर ले लिया दोनों के पास से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा प्लस, तो 3x और यहाँ पे बचेगा माइनस। मैंने क्या किया? यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया, जिसके कारण अंदर की दोनों साइन क्या हो गई? चेंज हो गई। समझ में आया? अब कॉमन निकल रहा है दोनों टर्म में से। ये पूरा डब्बा तो कॉमन निकल रहा है ना, ये पूरा डब्बा क्या निकल रहा है? इसको मैंने बाहर ले लिया, 3x माइनस 2, इस पूरे डब्बे को उठा के बाहर रख दिया। दूसरे डब्बे में क्या बचेगा? 2y माइनस, ये हो गया फैक्टराइज। 10th में आओगे ना, पूरा चैप्टर है इसका,
सर खाली इसी का, और इसके आराम से आपको बोर्ड में ये 6 या 7 मार्क्स दिलाएगा। यही करना है सेम। चलो यहाँ पे ध्यान, कॉमन फैक्टर निकालना है। 12 के टेबल में 36 आता है ना, है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखो जिसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले मैं डायरेक्ट अलग अलग जो पहले समझा वो लिख देता हूँ। देखो 2 2 जा 4 3 जा 12 और इंटू एक्स, पहले को मैंने ये लिख दिया। दूसरे को मैं क्या लिखूं, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। कॉमन क्या निकल रहा है देखना, 2 और 2 दोनों में 2 है, और एक 3 कॉमन निकल रहा है, 2 2 जा। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर्स होगा वो है 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 12। सेम उसी तरह से यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू वाई, और इसको लिखूंगा 2 इंटू 11 इंटू एक्स और इंटू वाई, है ना। कॉमन क्या है, 2 है, कॉमन क्या है, वाई है। तो कॉमन फैक्टर्स जो होंगे हमारे वो होंगे 2 इंटू वाई। कहाँ भाई 4y, दोनों में 2 और दोनों में y, दोनों का एक ही लिखना है, तो इसका कॉमन फैक्टर निकलेगा 2y। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो इसमें सेम 14 को क्या लिख सकता हूँ, 2 7 जा 14 इंटू पी इंटू क्यू, और कॉमा में इधर क्या लिखूं, 2 7 जा 14 और 14 2 जा 28 इंटू पी इंटू क्यू। कॉमन फैक्टर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, CF लिख रहा हूँ। कॉमन फैक्टर 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 14 PQ। ठीक है, चलो सेम यहाँ पे 3 नंबर दिए, 3 नंबर बताओ कॉमन क्या निकलेगा। ऊपर देख ले, ऊपर देख ले, देखो देखते जिसको जो आंसर देगा उसको चॉकलेट मिलेगी बड़ी सी। कॉमन बताओ, नहीं कुछ भी नहीं है। 1, वेरी गुड भाई, चॉकलेट लेके जाना। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, क्योंकि किसी के कुछ कॉमन नहीं निकलता है ना, वहां पे हमेशा उसके सबके साथ कौन होता है, 1 होता है। अगर मैं ऐसा बोल दूं यहाँ पे 1 जोड़ दूं, 2 1 जा, और नहीं लिखूं तो भी 2 ही होगा। 3 1 जा 3, नहीं लिखूं तो भी 3 रहेगा। 2 1 जा 2 ही रहेगा, नहीं लिखूं तो भी, मतलब 1 सबके साथ है ही। तो जब भी कोई कॉमन कुछ नहीं निकलता है, वहां पे कॉमन क्या निकलेगा, 1 लगेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो यहाँ पे देखो, पहले तो 6 निकलेगा, क्योंकि 6 जा 6 2 जा, मतलब 6 तो सब में निकलेगा, A सब में है, B भी सब में है, बस तो 6A कॉमन निकलेगा। देखो देखते हैं कैसे, इसको 2 3 जा इंटू A इंटू B इंटू C, कॉमन में 2 3 जा 6 2 इंटू 3, अरे रुक जान लड़की, 2 2 जा 4 2 जा और 8 3 जा 24, और यहाँ पे आएगा A इंटू B इंटू B। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 1 जा 6 4 जा और 6 2 जा, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 6, इसको भी बट वही लिखते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा A इंटू B। ठीक है, कॉमन निकालते हैं। 2 और 3 देखो दोनों में सब में है, 2 और 3 सब में एक एक आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर हमारा होगा 2 इंटू 3, और A भी देखो सब में है, एक A सब में है, एक B भी सब में है, बस और कुछ नहीं है ना। तो 2 3 जा 6 A भी हमारा कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, C एक में ही तो है, बाकी कहाँ है, किसमें कॉमन निकलना है जो तीनों के पास हो। चलो यहाँ पे सेम इसको लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू एक्स इंटू एक्स, कॉमा -2 इंटू 2, है ना, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, और यहाँ पे 2 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 2 जा, और ये नहीं, तीनों में देखो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखो एक 2 सब में आ रहा है, आ गया, दूसरा 2 सब में आ रहा है। देखो इसको ध्यान से सुनना, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, -1 इंटू 2,
है ना, तो मैंने माइनस को क्या कर दिया 1 के साथ भेज दिया, तो यहाँ पे एक और 2 निकल रहा है, 2 2 आ गए। अब इनमें तो 2 है बट इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो नहीं आएगा। अब x पे आते हैं, x पे 1 1 1, अब इसमें x नहीं है बाकी उनमें है, बस इतना ही निकलेगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा माइनस, सब में थोड़ी है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ माइनस सब में थोड़ी है, माइनस को क्यों लूं 4x, खाली हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर ही पूछा है क्वेश्चन में कि क्या है जो सब में आ रहा है बस, ठीक है। चलो इसको लिख सकते हैं 2 5 जा इंटू पी इंटू क्यू कॉमा 2 5 जा 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और ये 2 2 जा, अरे शाबाश 2 3 जा 6 5 जा। अदिति मैं 6 5 जा लिख दूंगा, 6 इनमें आएगा क्या? चलो ये समझ में आया कॉमन, वो तो इंसान ही अलग है। 2 सब में आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है 5 सब में आ रहा है, ठीक है 5 सब में आ रहा है, P सब में आ रहा है नहीं आ रहा है, Q सब में आ रहा है नहीं आ रहा है, R सब में आ रहा है नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा पहले ही दिख रहा है 0 0 सब में कॉमन है, मतलब 10 होने ही वाला है। चलो नेक्स्ट, हाँ 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, दूसरा 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, तीसरा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। कॉमन फैक्टर निकालेंगे, देखो 3 नहीं है उसमें, नहीं है ना, नहीं आएगा। x सब में 1 2 3 तीनों में है तो एक x कॉमन निकलेगा, x वापस है यस 1 2 3 तीनों में है तो मल्टीप्लाई बाय x, y 1 2 3 तो y आएगा, दूसरा 1 2 y, और y नहीं है इसमें, नहीं है z बाकी सब में नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन आएगा x² y², ठीक है। चलो सेम, अब इसको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज मतलब जो अभी तक हम करते आ रहे थे स्प्लिट करके, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, इसमें एमसीक्यू या कुछ आएगा, इसमें से बाकी कुछ नहीं आएगा, इसमें भी 1 मार्क्स का आएगा बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं 7 इंटू एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 7 जा, है ना, 7 6 जा या 7 6 7 जा एक ही होता है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 7, तो मैं 7 को बाहर निकाल लूंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा x - 6, टर्म के बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई बस। चलो 2 इंटू 3 इंटू पी माइनस 2 इंटू 3 इंटू क्यू, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब कॉमन क्या निकलेगा, देखो ये 2 है तो 2, 3 है ये 3, और कुछ नहीं है तो p माइनस 2 इंटू क्यू, तो इसको लिखेंगे 6p माइनस 2q, ठीक है। नेक्स्ट 7 नहीं, माइनस दोनों में नहीं है, 7 इंटू a प्लस 7 इंटू 2 इंटू a, कॉमन क्या है 7 और a कॉमन है, तो 7 इंटू a, यहाँ पे बचा है a प्लस 2, इसको लिखेंगे 7a a प्लस, ठीक है। नेक्स्ट चलो माइनस हमेशा एक काम करो 1 के साथ भेज दो, यही करने का, हमेशा माइनस किसके साथ भेज दो 1 के साथ, तो इसको यहाँ पे -1 तो हो गया, माइनस का झंझट खत्म। अब 16 को फैक्टर करता है तो 2 2 जा, हाँ 2 को 4 बार, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और इनटू में कौन है z है, हाँ प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20, और z इंटू z, ठीक है। अब देखते हैं, देखो एक 2 कॉमन है बाहर निकाल लिया, दूसरा 2 कॉमन है बाहर निकाल लिया, z है। अब देखो यहाँ पे तो बचा -1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस वहां पे क्या बचा 5 इंटू z, यहाँ पे तो हो जाएगा 4z, और यहाँ पे हो जाएगा -4, इधर क्या हो जाएगा -4 प्लस 5z²,
क्या राइट है? यहाँ तक है? है ना? और स्क्वायर नहीं हो तो माइनस वाला बाद में भेज देने का, ठीक है? चलो तो 4z 5z स्क्वायर माइनस 4, ठीक है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिफ्थ वन, 2 2 जा चलेगा बट कर देने का, ठीक है? तुमको पता है तो फिर कर देना। 2 2 जा 4 5 जा 20 इंटू एल इंटू प्लस 2 3 जा 6 5 जा 30 ए इंटू एल इंटू एम। कॉमन निकाल लेते, 2 देखो दोनों में है तो ये 2 कॉमन निकाल लेते, 5 दोनों में है तो 5 कॉमन निकाल लिया, फिर एल दोनों में है वो भी कॉमन निकाल लिया, फिर एम दोनों में है। देखो पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना ना, क्या पता आपने अंडरलाइन नहीं किया और उसको फिर ब्रैकेट के अंदर भी वापस ले लो आप, ठीक है? या तो क्या करने का, पेंसिल से छेकते जाने का, ठीक है? ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे देखो 2 इंटू एल प्लस, कहाँ देखो पहले ही मैंने बोला छेकते जाने का, उसके गलती की वजह से ही बोल रहा है। यहाँ पे 3 इंटू ए इंटू बस यहाँ पे इतना ही है। अब ये तो हो जाएगा 2 5 10 LM कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 है, ठीक है? चलो नेक्स्ट 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस, ये माइनस बीच में है तो यहाँ पे कृपया करके -1 को मत भेज देना, ठीक है? ये माइनस किधर है? दोनों के बीच में है, ये माइनस मैंने लिख दिया। अब 15 को करो, 3 5 जा 15 इंटू एक्स इंटू वाई, कॉमन क्या निकलेगा? देखो पहले तो 5 है, ऐसे देखो अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है पेंसिल से ऐसे छेकते जाने का, 5 आ गया, फिर x आ गया और एक y आ गया, ठीक है? यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में? x बचा -3 इंटू y बचा, तो ये हो जाएगा 5xy और इधर x -3y। इसको अरेंज करने मत जाना, ये ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 5 into a multiplied by a। a माइनस 3 5 जा 15 इंटू b प्लस 2। 2 into 5 c into ओके, अब कॉमन क्या निकल रहा है? देखो यहाँ पे कॉमन पहले तो 5 निकल रहा है, तीनों में है, दूसरा 2 नहीं है, बिना देखे मत बोल, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, खाली 5 है तो खाली 5 निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी, तो ये हो जाएगा 5 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर। नेक्स्ट, अब इसमें देखो मैंने पहले ही बोला था माइनस को 1 के साथ भेज दो, इंटू 2 इंटू a प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस, अब ये इसका माइनस रहने दो, 2 इंटू c इंटू a। देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है? 2 दोनों 2 है तो 2 इंटू 2 और a है, a तीनों में है इंटू a, और क्या निकल रहा है? बस यहाँ पे तो -1 इंटू a प्लस b माइनस c, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a ब्रैकेट में -a प्लस b माइनस c, तो इसको लिख देंगे 4a b माइनस a माइनस c, प्लस वाले को पहले लिखा, ठीक है? चलो नेक्स्ट, इसको भी सेम वैसे ही फैक्टराइज करेंगे, x इंटू y इंटू z प्लस x इंटू y इंटू z प्लस x इंटू y इंटू z। कॉमन क्या क्या निकल रहा है? देखो x है, y है और z है, और कुछ नहीं है ना? ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x y z, डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचा क्या? x प्लस y प्लस z, यहाँ x इंटू y प्लस b इंटू x इंटू y, और तीसरा क्या है? प्लस c इंटू x इंटू y, x फिर y, और कुछ नहीं है ना? तो x और y कॉमन आ गए, ब्रैकेट में क्या बचा? ax प्लस by प्लस cz, ये क्या है इसका? नेक्स्ट थर्ड,
देखो यहाँ पे चार चार टर्म दिए, मतलब यहाँ पे भी कंपलसरी। देखो यहाँ पे y किसी में नहीं है, x इसमें नहीं है, तो चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो हमें दो दो पेयर बना के ही करने पड़ेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा x इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। देखो ये प्लस है, अंदर घुसवा ना मत, ठीक है। ये दोनों टर्म में पहले क्या निकलेंगे, x कॉमन निकलेंगे, अंदर बचेगा क्या, x प्लस वाई। पहले ही बोला इधर प्लस है, x प्लस वाई। सेम उसी तरह यहाँ पे देखो माइनस नहीं है तो बीच में इधर प्लस है, दोनों में प्लस लिखूंगा। 3 बार 2 कॉमन, मतलब क्या निकलेगा, 8 कॉमन निकलेगा। 8 और ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई। क्या कॉमन, देखो अभी भी 2 टर्म है हमारे पास, यहाँ पे 2 टर्म है, ये दोनों डब्बे बाहर निकाल लो, x प्लस वाई, ये कॉमन हो गया दोनों में से, तो यहाँ पे बचा ये क्या है आंसर। अब मैं ना प्लस अलग साइन करता हूँ ताकि तुमको समझ आए। चलो इसको ब्रेक, यहाँ पे 15 को 3 5 जा 15 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है। अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो x है, 3 है और बस, तो इसको मैं 3x को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा 5y माइनस 2, ठीक है। कहाँ पे xy लिखा, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे माइनस दोनों के पास नहीं है तो लिखेंगे हम प्लस ही। अब मेरे को बताओ दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 1, कुछ नहीं यानी 1, तो 1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा 5y माइनस 2। सेम है ब्रैकेट, ब्रैकेट सेम है, ये दोनों को कॉमन निकाल लिया, 5y माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा, हाँ बोला दीदी मल्टीप्लाई, मैंने इसके पहले भी बोला इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको भी सेम देखो, हाँ यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स माइनस a इंटू वाई माइनस b इंटू वाई, कॉमन निकल रहा है क्या, x, ऐसे कट करते जाओ नहीं तो a प्लस b बचा। यहाँ पे देखो माइनस भी है दोनों के पास, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया और y भी मैंने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। अब यहाँ पे देखो माइनस तो बाहर ले लिया, बचा क्या, खाली a। इधर से भी माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस b। ब्रैकेट वापस सेम आ गया, तो बाहर निकाल लेते हैं x प्लस b, हाँ इधर y भी आएगा, इधर y भी आएगा, और यहाँ पे बचा x माइनस y। ये दोनों में से क्या y था जो कॉमन निकाला, ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें वापस 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू क्यू प्लस 5 इंटू 5 इंटू पी, ठीक है। चलो ये दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 5 दोनों कॉमन है, बाहर निकाला 3 5 जा 15, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, पी क्यू प्लस 1, मतलब कुछ नहीं बचा। यहाँ पे भी क्या कॉमन है, 1, तो ब्रैकेट तो सेम नहीं आ रहे, ब्रैकेट तो सेम नहीं आ रहे, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, 15 को इसके साथ भेज देता हूँ, किसी को भी अरेंज कर देता हूँ, ये 15 को लास्ट में भेज देता हूँ, तो इसको 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ, क्योंकि क्यू क्यू वाले साथ में आ जाएंगे, 5 के टेबल वाला साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9 को पहले लिख रहा हूँ प्लस 3 इंटू 3 इंटू क्यू, इसको लास्ट में भेज देते, तो ये 5 इंटू 5 इंटू पी और ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 5, ठीक है, ओके। चलो दोनों में कॉमन क्या है, 3 और क्यू, तो यहाँ पे 3q मैंने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा 5p प्लस 3, ठीक है। वो दोनों में कॉमन क्या आएगा, पहले तो प्लस तो बाहर ही है, 5 दोनों में कॉमन आएगा, तो देखो 5 कॉमन आ गया, क्या बचा 5p प्लस 3, ब्रैकेट सेम हो गया अभी, है ना। कहने का मतलब 4 वाला जब भी हो ना, ब्रैकेट हमेशा सेम ही आएंगे। एग्जाम में पता नहीं चल रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो अरेंज करके करो, टाइम नहीं है, टीचर पेपर लेने आ रहे तुम्हारा ये छोड़ के, ब्रैकेट सेम लिख दो,
नहीं आ रहे तो भी लिख दो। समझ में आया? हमेशा ये ब्रैकेट 4 वाले में सेम ही आता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो कॉमन निकल रहा है 5p प्लस 3 और बचा 3q प्लस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन। देखो ये दोनों में कुछ कॉमन है तो इसको अरेंज कर देंगे। ये 7 7 वाले को साथ में लिख देता हूँ, ये z z वाले को साथ में लिख देता हूँ। तो ये z पहला हमारा टर्म, फिर x, हाँ इसको पहले लिख रहा हूँ तो x इंटू वाई इंटू जेड। अब ये दोनों को लिख रहा हूँ -7 प्लस 7 इंटू एक्स इंटू वाई। नहीं चलेगा, फिर वो 7 में से क्या कॉमन निकालेगी तू? ये तो 7 ही है, क्या इसके पास 7 है? ये वाले को लास्ट भेजेगी तो नहीं, आपने -7 है ना, उसी को लास्ट में भेजेंगे। ये भी लास्ट में, तो वही तेरे को समझा रहा हूँ ना, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा जो तू बाद में लास्ट में भेजेगी। अरे यार इसको है ना ऐसे बोल रही है ना, तो कैसे ये इसको पहले लिखे दो। हाँ तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्या था -7, समझ में आया? मैंने खाली इसको आगे लिया, बाकी किसी को चेंज नहीं किया, इन दोनों को पीछे खसका दिया बस। उनको आगे पीछे क्यों कर रही है बट, समझ में आया? चलो इन दोनों में कॉमन क्या है? z। अंदर यहाँ पे क्या बचा? 1। यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी -x और y। यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है? देखो खाली 7 निकल रहा है। यहाँ पे ध्यान देना खास, अभी मैं +7 निकाल रहा हूँ बाहर। कितना? +7। तो यहाँ पे 7 निकल गया बाहर, तो -1 प्लस xy। ठीक है, क्या ब्रैकेट सेम मिल रहा है? ब्रैकेट सेम मिल रहा है? नहीं, खाली मेरे को इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है। साइन ऑपोजिट करनी है, वो किससे होगी? बस सही की हो गया। माइनस है, माइनस को क्या करूं? बाहर निकाल दो ब्रैकेट के बाहर। तो ये तो सेम एज इट इज रहेगा 1 - xy, और अगर मैं माइनस बाहर ले लूं -7 कर दूं तो ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब सेम हो गया। अब ब्रैकेट को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 - xy और दूसरे ब्रैकेट में z -7। ये तुम्हारा फाइनल।